फ़न की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यह समाज में सुधार का बीज बोता है। एक सच्चा फ़नकार अपनी तख्लीक़ात के ज़रिए लोगों को सोचने, समझने और आगे बढ़ने की राहें दिखाता है। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि हर इंसान फ़न को समझने की सलाहियत नहीं रखता। सिर्फ अहले नज़र ही फ़न की गहराइयों को समझ सकते हैं और इसकी कदर भी कर पाते हैं। आज हम एक ऐसे ही अजीम फ़नकार मुंशी प्रेमचंद के बारे में एक दिलचस्प और सबक आमोज़ वाक़या लेकर आए हैं, जो उनकी फ़न से मोहब्बत और अदब की तरफ उनकी जिम्मेदारियों के शऊर को ज़ाहिर करता है। ये उन दिनों की बात है जब मुंशी प्रेमचंद अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम गुजार रहे थे। बीमारी ने उन्हें इस कदर कमज़ोर कर दिया था कि बिस्तर से उठना भी मुहाल हो चुका था। इसी दौरान उन दिनों की एक बड़ी खबर आई। मशहूर रूसी अदीब मैक्सिम गोर्की चल बसे थे। मुंशी प्रेमचंद, जो गोर्की की तहरीरों के दिलदादा थे, ये खबर सुनकर दिली सदमे में मुब्तला हो गए। ये सिर्फ एक अदीब की मौत नहीं थी, बल्कि एक ऐसे इंसान का नुकसान था जिसने दुनिया को अपने ख्यालात और नज़रियात से मुतासिर किया था। अहले अदब ने गोर्की की याद में एक ताज़ियती जलसा करने का फ़ैसला किया और प्रेमचंद को भी दावत दी। प्रेमचंद भी इसमें शरीक होने के लिए बेहद बेचैन थे, लेकिन उनकी सेहत इस कदर ख़राब थी कि घर वाले उन्हें रोकने लगे। जब उन्हें रोका गया तो प्रेमचंद ने एक मुख्तसर लेकिन दिल को छू लेने वाली बात कही। उन्होंने फरमाया, मेरा इस जलसे में जाना बेहद ज़रूरी है। गोर्की रोज़ रोज़ तो नहीं मरेगा। ये कहने के बाद वो अपनी बीमारी को भूलकर जलसे में शरीक हुए। ये उनकी फ़नकारों के साथ हमदर्दी और उनके काम की अहमियत को समझने का वाज़ेह सबूत था। ये वाक़या हमें बताता है कि एक सच्चा फ़नकार न सिर्फ अपने काम की बल्कि दूसरे फ़नकारों के काम की भी बेहद कदर करता है। मुंशी प्रेमचंद जैसे लोग हमें ये सिखाते हैं कि अदब और फ़न के ज़रिए दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है। फ़नकार वो आईना है जिसमें समाज अपने असल चेहरे को देख सकता है, और प्रेमचंद जैसे अजीम लोग इस आईने को हमेशा साफ और रोशन रखते हैं।